एवरीवन, वेलकम टू पटेल मैम एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है शिक्षक शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोठारी आयोग में कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके विद्यालय में हो रहा है। विद्यालय में जो भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है उसे कौन कर रहा है? उसे शिक्षक कर रहा है। तो जो शिक्षक है, अगर उसका प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पहले के समय में शिक्षा देना एक पुनीत कार्य माना जाता था, इसलिए इसे ऐसा माना जाता था कि शिक्षक जन्म से शिक्षक होता है, उसे बनाया नहीं जा सकता है। परंतु कालांतर में ऐसा माना जाने लगा कि जो शिक्षक होता है और जो शिक्षा की वृत्ति होती है या व्यवसाय होती है, एक व्यवसाय भी माना गया। इसे कला तो है ही, साथ ही साथ एक व्यवसाय भी है। और अगर ये व्यवसाय है तो हम इसके प्रशिक्षण द्वारा और परिमार्जित कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं। यहाँ से शिक्षक शिक्षा का दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन काल में मॉनिटरिंग व्यवस्था थी, बच्चों को शिक्षक के साथ ही रखा जाता था। उनमें से जो अनुभवी बच्चे होते थे उन्हें ज़्यादा समय तक शिक्षक के साथ रखा जाता था और धीरे धीरे वे शिक्षक कार्य में दक्ष हो जाते थे। परंतु अभी के समय में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, शिक्षक उन्हें अच्छे से सिखा सकें, तो ये आवश्यक है कि उनका प्रशिक्षण भी हो। प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। अभी के प्राचीन काल से ही शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था थी, परंतु अध्ययन की दृष्टि से इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है वैदिक कालीन शिक्षक शिक्षा, दूसरा है बौद्ध कालीन शिक्षक शिक्षा, तीसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षक शिक्षा, चौथा है ब्रिटिश कालीन शिक्षक शिक्षा और 5वीं है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षक शिक्षा। इस प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन काल में तो ऐसा माना जाता था कि जो शिक्षा है वो जन्मजात होती है, शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया वो जन्मजात होती है और एक वर्ग विशेष ही शिक्षा का दान कर सकता है। परंतु बौद्ध काल में माना गया कि नहीं, प्रशिक्षण द्वारा किसी अन्य लोगों को भी हम शिक्षक के कार्य में लगा सकते हैं, प्रशिक्षण द्वारा उनके शिक्षकी कार्य को और परिमार्जित कर सकते हैं। मुस्लिम काल में भी मॉनिटरिंग पद्धति थी, वहाँ भी विद्या दान करना एक पुनीत कार्य समझा जाता था, इसलिए इसमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। जो मौलवी होते थे वही मदरसे में पढ़ा दिया करते थे या मस्जिदों में पढ़ा दिया करते थे। इसके बाद ब्रिटिश काल में औपचारिक रूप से पहला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई, जहाँ पे ये प्रशिक्षण कुछ ईसाई मिशनरीजों के द्वारा दिया जाने लगा। परंतु इसका भी कोई सरकार की ओर से कोई अनुदान प्राप्त नहीं था। ये बस अपने धर्म की प्रचार करने के उद्देश्य से जो स्कूल खोले गए थे उसके लिए प्रशिक्षण देना से हर्टोग समिति और वुड डिस्पैच में अनुशंसा की गई कि शिक्षकों का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर राधाकृष्णन के द्वारा सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनुशंसा की गई। ये प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते थे, एक सेवारत प्रशिक्षण और एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सेवारत प्रशिक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रशिक्षण से है जिसमें जो कैंडिडेट होता था वो ऑलरेडी टीचर ही रहता था, परंतु टीचिंग के साथ साथ उसे बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाता था। परंतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण में क्या होता था, वो भावी शिक्षक होते थे, शिक्षक बने नहीं होते थे, उन्हें अपने सेवा से पहले जो प्रशिक्षण दी जाती थी उसे सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहा जाता था। जैसे हम मान के चल सकते हैं कि अभी के टाइम में जो बीएड की प्रशिक्षण होती है ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। परंतु कोई टीचर हैं जो जॉब में हैं और काम करते हुए अगर उन्हें बीच बीच में 2 दिन 3 दिन की कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे हम सेवारत प्रशिक्षण के अंतर्गत रखते हैं।